हेलो स्टूडेंट्स, आज जो यूनिट फर्स्ट है उसका यूनिट सेकंड का सेकंड लेक्चर है। जो यूनिट हमारी वो वायरिंग डायग्राम है। अब तक हमने जो जो पढ़ा था कि एक ही स्थान से एक ही लाइटिंग पॉइंट को कंट्रोल करना, सही है। आज उसके दो टॉपिक रह गए थे। पहला जो रह गया था वो है दो स्थान से, मतलब टू प्लेसेस से कंट्रोल करना, फिर थ्री प्लेसेस से मतलब कि तीन स्थान से कंट्रोल करना, सही है। अब हम देखते हैं कि पहला जो पॉइंट है वो वन लाइट पॉइंट कंट्रोल फ्रॉम टू प्लेसेस क्या है। वन लाइट पॉइंट कंट्रोल्ड फ्रॉम टू प्लेसेस, सही है। एक लाइट पॉइंट है वो दो जगह से कंट्रोल किया जा सकता है, सही है। तो यह सीडी वायरिंग की भी कहलाती है, मतलब जो स्टर केस वायरिंग है वो भी कहलाती है। इसमें एक बल्ब या ट्यूबलाइट को डबल वे स्विच या टू वे स्विच की सहायता से दो स्थितियों से बिना किसी शर्त के ऑन या ऑफ किया जा सकता है। इस प्रकार की लाइट व्यवस्था के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट का योजना चित्र देखिए। मतलब कि जो ये है इसको हम कहते हैं सीढ़ी वायरिंग, या अंग्रेजी में बोलेंगे इसको स्टेयरकेस वायरिंग, सही है। और इसमें क्या होता है ना कि एक बल्ब है या फैन है, मतलब जो भी है, उसको दो अलग अलग जगहों से कंट्रोल करना या ऑन ऑफ करना, सही है। क्लियर। तो अब देखो, इसमें हम कुछ चित्र बना रहे हैं, उन चित्र को देखो। पहला चित्र है, ठीक है। साथ ही साथ ये कितने हैं, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यहाँ पे आपका जो है वो है एक पॉइंट उन्होंने ऐसे लिया और इसको ऐसे करके ले लिया, सॉरी मतलब प्रेस नहीं करना मुझे ज़्यादा। फिर अब मान लो ये है, इसको क्या है? सही है। उसके बाद में ये यहाँ से है, लेकिन ये यहाँ से चल रहा है, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, डॉट के थ्रू है। और ये भी इससे कांटेक्ट में है, बहुत अच्छे वाले हैं। ये भी बहुत अच्छे वाले में है। अब देखने वाली बात है, ये इससे सही कांटेक्ट में है इसकी तरह, लेकिन ये क्या है, बहुत रुकी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये, अब ये आपने देखा तो ये किसका चिन्ह था, हमारी लैंप का या बल्ब का, सही है। लैंप और बल्ब। अब दो टू वे स्विच होंगे, सही है। मान लो एक ये, क्या करना है, सही है। इसको इससे जोड़ दो,
इसको इससे जोड़ दो, ठीक है। अब जो सप्लाई है, चाहे तो सप्लाई दो, एक को यहाँ दे दो, एक को यहाँ दे दो, और इससे जो आप इसका एक निकालो तार और इससे एक निकालो तार, वो किसी बल्ब में दे दो। यहाँ से एक बार प्रेस करोगे ऑन होगा, यहाँ से जब प्रेस करोगे तो ऑफ हो जाएगा। सही है। यहाँ ऑफ करोगे, यहाँ मतलब कि ये कैसा है, टू वे स्विच की तरह, टू वे स्विच है। और इसका जो वो सिमेट्री डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम बना दिया मैंने। ये क्या है, एक सिमेट्रिक डायग्राम है, और ये ब्लॉक डायग्राम है। क्लियर। थोड़ा इसका और डायग्राम देख लें। इसके मल्टी लाइन वायरिंग में है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दो स्थानों से कंट्रोल होगा। अब दो स्थानों से कंट्रोल होगा तो दोनों का दिखाई ही दे रहे हैं। जो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम, वही डायग्राम यहाँ पे यूज किया गया है। और एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है। सही है। तो एक न्यूट्रल फेज लेंगे। क्या लेंगे? यहाँ से, और एक फेज लेंगे। सही है। फेज को सबसे पहले किस में दिया, इसमें दे दिया। सही है। इससे इसमें दिया, और यहाँ से लेके गए इसमें से, ठीक। और यहाँ लेके आए इसमें, इसमें इसमें दिया, फिर यहाँ से लेके गए, यहाँ पे लेके आए। ठीक है। यहाँ जो बल्ब है उसमें एक दे दिया। ये कौन सा था, फेज था। ये कौन सा, न्यूट्रल। अब जो न्यूट्रल लेके हम इधर जा रहे थे, ये जो न्यूट्रल लेके जा रहे थे, अब एक न्यूट्रल देखो, यहाँ पे दे दिया। सही है। साथ ही साथ एक यहाँ से बाहर लिया, और सीधा यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ लाए। जो तब मैंने चित्र बनाया था, वही चित्र ये है। जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया था, उसी ब्लॉक डायग्राम का ये बल्ब बिलो करेगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। दो जगह से इसे सप्लाई मिली हुई है, एक डायरेक्ट बल्ब में पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो यहाँ से आपको न्यूट्रल मिला है डायरेक्टली, और एक यहाँ से मिला है पॉइंट। तो अब आप, ये टू वे स्विच है, और इसको मैं आपको अगर दिखाऊं टू वे स्विच का,
थोड़ा नेट स्लो है। ये देखिए, इसमें आपके ये दो हैं, सही है। ये आप देखो यहाँ पे जो मेरे एरो मूव कर रहा है, फेज लाइन है, ये न्यूट्रल ले आया, डार्ट एक उसमें दे दिया, और ये टू स्विच है जो इसमें क्लिक है, इसमें दे दिया, इसके बीच में से लिया और इसको दे दिया। क्लियर? इस तरीके का टू वे स्विच मिलेगा, और ये सिंबल ये है, ये आपको सिंबल देखना है। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने वीडियो पे। तो ये जो टू वे स्विच का वो था, आप उसको डायरेक्टली देख भी लिए थे, डार्ट ऐसे करके बनाया था। एक फेज आया यहाँ से बीच वाले में, नीचे ऊपर वालों को आपस में जोड़ दीजिए। ये फेज है, एक न्यूट्रल तार है, न्यूट्रल तार को यहाँ दे दिया बल्ब में, और क्या किया, इसके में से एक निकाला, इसमें दे दिया, ये सप्लाई दिया, यहाँ से ऑन ऑफ आप कर सकते हो। सही है। चलो, नेक्स्ट है कि 3 या उससे अधिक स्थानों से कंट्रोल एक लाइट पॉइंट। सही है। एक या उससे अधिक स्थानों से कंट्रोल एक लाइट पॉइंट है। तो जब किसी लाइट पॉइंट को 3 या उससे अधिक स्थानों से स्थितियों से कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, तो डबल बेस स्विचों के अतिरिक्त प्रत्येक अगली स्थिति के लिए एक इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता होती है। 3 स्थितियों है, तो इस प्रकार की योजना जो चित्र में दिखाई गई है, हम अभी बनाएंगे उसमें। मल्टी वायरिंग चित्र में सिंगल लाइन वायरिंग में प्रदर्शित है। इस प्रकार 4 या उससे अधिक के लिए भी सेम सर्किट बनेगा। अभी मैं आपको जो बना रहा हूँ, सिमेट्रिक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग भी आप देखना। ये आप देखो, सेम उस टाइप तब जब बनाया था उस समय। सही है। अब इसमें क्या है कि आए यहाँ पे ये कनेक्ट है आपस में, ये आपस में कनेक्ट है, सही है। सही है। अब ये आपस में अच्छे से कनेक्ट है, और ये क्या है, डॉटेड के थ्रू है, ये भी क्या है, डॉटेड के थ्रू है। क्लियर? अब यहाँ से ये यहाँ तक, अब ये इससे क्या है, डॉटेड है, और ये क्या है, फिर कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे ये भी ऐसे ही है, कनेक्टेड, और बल्ब लगा है आपका यहाँ पे। एक स्थान ये कंट्रोल किया जा सकता है, दो से अधिक या तीन से अधिक 4 स्थानों तक आप कंट्रोल कर सकते हो इस अरेंजमेंट के थ्रू। और जो सेम आपको जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपका जो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू या वैसे सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू ये कंट्रोल हो जाएगा। तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
एक जो लाइट पॉइंट है वो कहाँ से 3 जगह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप देखिए, आपको एक अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, इसमें क्या है कि दो दो टू वे स्विच लगेंगे जो अभी हमने बनाए थे, और साथ में एक इंटरमीडिएट स्विच लगेगा। ये जो बीच वाला है ये क्या है, इंटरमीडिएट स्विच है। तो एक इंटरमीडिएट स्विच, दो टू वे स्विच लगेंगे, तब जाके आपका एक ही बल्ब 3 जगह से जलेगा। क्या होगा, एक ही बल्ब 3 जगह से जलेगा जब इस प्रकार का अरेंजमेंट होगा। सही है। अब ये मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि ये आपके उस सिलेबस में है और आपको इसको कवर करना है अच्छे से। सही है। अगर कवर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आप ही को है, हमें नहीं है कोई दिक्कत। आगे देखें, कॉरिडोर लाइटनिंग। यही एक लाइटनिंग कॉरिडोर, जानते हो क्या होता है। सही है। कॉरिडोर सामान्य दो प्रकार के होते हैं, क्लोज कॉरिडोर और ओपन कॉरिडोर। जो पहले तो देख लो, कॉरिडोर कितने टाइप के होते हैं, दो, ओपन कॉरिडोर और क्लोज्ड कॉरिडोर। सही है। और इनकी लाइटनिंग व्यवस्था कैसी है, कैसी होगी, वो हम अभी देखेंगे। तो आपका जो क्लोज कॉरिडोर है, एक क्लोज्ड कॉरिडोर बना 3 पॉइंट लगते हैं। अभी हम जो चित्र बनाएंगे उसमें दिखाएंगे आपको। उस इस कॉरिडोर में एक ही सिरे से प्रवेश और निकास दोनों ही होते हैं, मतलब एक ही सिरे से दोनों होंगे। एंट्रिंग और एग्जिट पॉइंट होगा। अंततः लाइटनिंग ऐसी होनी चाहिए कि कॉरिडोर प्रवेश के साथ आगे बढ़ते हुए लाइट पॉइंट को ऑन किया जा सके और निकास से तो पीछे के बढ़ते हुए क्रमशः पिछले बल्ब ऑफ और अगला ऑन किया जा सके। सही है। इस प्रकार लाइट व्यवस्था हेतु इलेक्ट्रिकल सर्किट का योजन चित्र तो निम्न प्रकार से है। अब इसमें किस प्रकार का कौन सा चित्र होगा, अब आपको हम बताते हैं। कॉरिडोर लाइटनिंग में जो व्यवस्था बनाई गई है, मान लो 3 बल्ब है। सही है। अब ये क्या है, लाइट 1, लाइट 2 और लाइट 3। एक लाइट का सिंबल बना दिया। ये क्या, स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे हो और इधर की तरफ बढ़ रहे हो तो ये पहले ऑन हो जाए। जैसे आप यहाँ पहुंचे, ये ऑन हो गई। जैसे आप यहाँ से यहाँ बढ़ गए तब तक ये ऑन होगी और ये इधर वाली ऑफ हो जाएगी। पहले ये ऑन होगी, जैसे ये ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप आ गए तो क्या होगा, ये ऑफ, ये आगे बढ़ोगे यहाँ से तब तक ये ऑन हो जाएगी और फिर ये ऑफ हो जाएगी। मतलब कि जो आगे की लाइट है ना वो ऑन होती चली जाए और पीछे वाली जितनी भी लाइट है वो क्या हो जाए, ऑफ पोजीशन होती चली जाए। तो ये क्लोज्ड कॉरिडोर लाइट कहलाती है। सही है। इसके 2-3 चित्र मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि क्लोज्ड कॉरिडोर लाइट आपको नेट से ही दिखाएं तभी ज्यादा सही रहेगा। देखो, ये है
ये यहाँ से यहाँ तक की लाइट है। अगर आप इधर को जा रहे हैं तो पीछे की लाइट क्या होगा कि ऑफ होती चली जाएंगी और आगे की ऑन होती चली जाएंगी। सही है। तो ये कॉरिडोर है, ज्यादातर ये होटल्स वगैरह में होता है। सही है। यहाँ पे आपको बिल्कुल इस टाइप का देखिए, तो जो क्लोज कॉरिडोर लाइटनिंग है, ये हमारा आज का टॉपिक यहीं तक ये कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ओपन कॉरिडोर, कॉरिडोर लाइटनिंग प्लस फैन लाइटनिंग, और इससे और कंट्रोल करने, दो जगह से कंट्रोल की जाने वाली लाइट, फैन लाइटनिंग। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।